अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस ख़ान जैसा कि पर डे आपको रोज़ाना जो है एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको भेजती रहती हूँ। इस समय रात है तो इसलिए मैंने आप लोग से सलाम किया। मैंने आप लोग को ये देख लीजिए इंतख़ाबी नस्र जो हिस्सा अव्वल का था, लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ, ठीक है। इसमें जो है 15 यूनिट था, आपको मैंने दिखाया था 15 यूनिट था, जिसमें से लेके लेसन 1 से लेके और लेसन 9 तक का मैंने आपको जो है इसका डिटेल्स आपको जो यूट्यूब पे अपलोड करके भेज दिया है। आप लेसन 1 से लेके लेसन 9 तक, जो लेसन 9 जो था यानी एक हिंदुस्तानी डिप्टी कलेक्टर की अपने अफ़सर से मुलाकात हुई थी, जो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की थी, वो मैंने वहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। और अब आप देखिए यूनिट 10, इसमें आज मैं आपको यूनिट 10 से लेके यूनिट 15 तक यानी सबक 10 से लेके 15 तक मैं आपको आज पूरा भेज देती हूँ। क्योंकि लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ इसलिए पूरा भेज देती हूँ। ये 10वां यूनिट का नाम है, देख लीजिए, सबक नंबर 10 यानी यूनिट नंबर 10, उम्र रफ्ता, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। फिर 11 है इंतख़ाब ख़ुतूत ग़ालिब, जो मिर्ज़ा ग़ालिब साहब ने लिखा हुआ है। फिर 12 है जान आलम का तोता, जो रजब अली बेग सरवर ने लिखा है। फिर जो है यूनिट लखनऊ, यानी ये भी रजब अली बेग सरवर साहब ने लिखा है। फिर 14 है यूनिट यानी रानी केतकी की कहानी, जो इंशाअल्लाह ख़ान इंशाअल्लाह ने लिखा हुआ है। फिर आपका है यूनिट 15 शेर पहले दरवेश का, जो मीर अमन ने लिखा है। आप ज़रा फिर से देख लीजिए कि मैंने यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक यानी 1 से लेके 9 तक मैंने आपको पूरा भेज दिया है। ये सारे जो हैं उनके जो हैं जो राइटर हैं, जो शायर हैं, शायर लिखा हुआ है, ये पेजेस लिखे हुए हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल्स भेजा। अब मैं आपको यूनिट 10 से स्टार्ट कर रही हूँ और यूनिट 15 तक यानी 11 लेसन 10 से लेके लेसन जो है 15 तक मैं आपको पूरा कम्प्लीटली भेजती रहूँगी। आप एक बार देख लीजिएगा इसको, मैं आपको कंप्लीट इससे मैंने आपसे पहले बता दिया है कि जो है मैंने लेसन 9 तक कंप्लीट आपको भेज दिया है। और लेसन 10 उम्र रफ्ता, ठीक है, जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब का लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, क्योंकि जो बच्चे उर्दू में इंटरेस्टेड है, जो बच्चे उर्दू लिए हुए हैं, जिनको उर्दू में ज़्यादा जो है शौक़ रहता है, उनको इसमें उम्र रफ्ता में देखिए थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप उसको देखते रहिए। लिखा हुआ, बरस की आखिरी रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी अंधेरी और डरावनी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है। अंधेरे, देखिए लिखा हुआ है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल काँपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम न अंधेरे घर पर है, न अकेलेपन पर, और न अंधेरी रात पर, और न बिजली की कड़क, और न आंधी की गूंज पर, और न बरस की आखिरी रात पर। वह अपने पिछले ज़माने को याद करता है, और जितना ज़्यादा याद आता है, देखिए लिखा हुआ, याद आता है, उतना ही गम ज़्यादा बढ़ता है। हाथों से ढूंढते हुए मुंह पर आँखों से आंसू बह जाते हैं। पिछला ज़माना उसकी आँखों के सामने फिरता है, अपना लड़कपन उसको याद आता है। इतना ही ज़्यादा गम में इतना ही ज़्यादा गम बढ़ता रहता है। मतलब इसका कि इनका उम्र जो जैसे जैसे व्यक्ति का, इंसान का उम्र बढ़ता रहता है, वैसे धीरे धीरे उसको पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें याद आती रहती है, ठीक है। तो इसमें उम्र रफ्ता में जो है देखिए लिखा हुआ, राइटर का नाम सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने इसमें उम्र रफ्ता के बारे में बताया है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, वैसे उसके ख़यालात बढ़ते रहते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है, उसके मन में बहुत सारी बातें याद आती रहती हैं, बहुत सारे अपने होते हैं जो शायद छूट जाते हैं, बहुत सारे जो होते हैं वो उसको गम होता है कि अगर मैं दुनिया से चला गया तो जो लोग हैं वो छूट जाएंगे, वो यादें छूट जाएंगी। तो जब इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता रहता है, वैसे वैसे उसकी जो है बेचैनी या यादें, बहुत सारी चीज़ें उसको बढ़ती रहती है।
तो इसमें जो है शायर ने अपने हिसाब से लिखा हुआ है कि जब इंसान का उम्र रफ्ता रफ्ता, जैसे कहते हैं ना कि एक पेड़ है, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एक पेड़ है और पेड़ में बहुत सारे पत्ते जो रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, तो बहुत खिला करते हैं, बहुत ही उसमें फल फूल रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो हवाएं देते हैं। लेकिन जब वो पत्ता जो है बूढ़ा हो जाता है तो वो एकदम से पीला हो जाता है, पीला होके धीरे धीरे वो सूख जाता है। और जब सूख जाता है तो वो उस पेड़ से वो पत्ता निकल के कब गिर जाता है पता नहीं था। फिर उसको, उस पेड़ को, उस पत्ते को कोई ढूंढता नहीं है, यानी वो पत्ता कहाँ चला जाता है उसका कोई खबर नहीं। इसी तरह इंसान है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उसके मन में, उसके ख़यालों में बहुत सारी बातें हैं जो उसे चलती रहती हैं कि अगर हो सकता है शायद मैं ये कर पाता, हो सकता है शायद मैं ये कर पाता। अपने मन में बहुत सारे ख़यालात पैदा करने लगता है। तो इसमें जो है शायर ने उम्र रफ्ता के बारे में बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है व्यक्ति के ख़यालात ही वैसे उसको बहुत सारी चीज़ों का याद दिलाती रहती है। ठीक है, अब आप ये देखिए यूनिट वो तो 10 हो गया, ये यूनिट 11 है। जो देखिए यूनिट 11 का नाम है इंतखाब खतूत गालिब, यानी देखिए लिखा हुआ है मिर्ज़ा हातिम अली महर के नाम, यानी इंतखाब खतूत गालिब, यानी जो मिर्ज़ा गालिब साहब ने लिखा हुआ है, किसके नाम से लिखा हुआ है? मिर्ज़ा हातिम अली महरवा के लिखा हुआ, देखिए मिर्ज़ा हातिम अली महर के नाम। ठीक है, तो आप इसको देखिए, जैसे होता है ना कि एक दोस्त होता है और दोस्त अपने जो है पहले इस समय खतूत चलते थे, ख़त चलते थे। अब आज ज़माना बदल गया, ज़माने के तौर तरीके बदल गए। आज ख़त का कोई वैल्यू नहीं है। आज लोगों के सामने टेलीफ़ोन वगैरह आ गया है, लोग टेलीफ़ोन से अपनी बातों को कह सकते हैं, अपने वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं। लेकिन जो ज़माना था ख़तों का, उस समय शायद नहीं रहते थे ये सारी चीज़ें, तो ख़तों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अपने सारी बातें कह दिया जाता था। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ कि दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते क्यों रक़ीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। ठीक है, मतलब एक इंसान जो होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए अपने मन में जो है प्यार रखता है, मोहब्बत रखता है, लेकिन लोग क्या के बारे में सोचते हैं, उसके ख़यालात क्या रहते हैं वो लोग हैं। तो वही चीज़ है कि अपने बातों को कैसे कह सके, तो ज़रिए खतूत मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने दिल की बातें खतूत के ज़रिए लिखा। आप शायरी देख लीजिए कि उर्दू में लिखा हुआ है, शायरी कि लिखा हुआ है कि देखिए रहज़नी है कि दिल सिताई है, ले के दिल सिता रवा न हुआ, है ख़बर गर्म उनके आने की। देखिए लिखा हुआ है ख़बर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। ठीक है, ज़ख्म गर्द दब गया, लहू न तमन्ना तमहा न थमा, काम अगर रुक गया रवा ना हुआ। आप ऐसे से देखते रहिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ, लेकिन उर्दू की बातें आपको लिखे देखिए नीचे शायरी लिखा हुआ कि खुदा से मैं भी चाहूँ अज़रह। ठीक है, जो भी लिखा हुआ देख लेंगे, फ़रोग़ मिर्ज़ा हातिम अली महर। ठीक है, आप और देखिए ये यूनिट 11 है जो मिर्ज़ा गालिब साहब ने लिखा हुआ है, खतूत लिखा हुआ है, ख़त लिखा है। जो है गालिब साहब के ख़त ऐसे रहते थे कि मैंने पढ़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन सुना है कि जब गालिब साहब ख़त लिखते थे तो अपने दोस्त को, तो ऐसा लगता था कि वो उनसे सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, वो उनसे बातें कर रहे हैं। ख़तों का वो खतूत जो लिखते थे तो अपनी दिल की बातें वो ऐसे लिखते थे कि जैसे लगता था कि वो इंसान सामने बैठा हुआ है और वो उससे बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस पे लिखा हुआ कि सुबह का वक्त था, जाड़ा खूब पड़ रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बातें कह रहे हैं किसी से, सामने कोई दोस्त बैठा हो और उसे कह रहे हैं कि सुबह का वक्त है, जाड़ा खूब पड़ रहा है, अंगीठी सामने रखी हुई है, दो हुर्फ लिखता हूँ,
आग तापता जाता हूँ, आग में गर्मी सही मगर हाय वो आतिश या कहाँ, कि जब दो ज़ुर्वे पी लें, ठीक है, फ़ौरन फ़ौरन अरग दोपहर में दो घड़ी दिल थमा न गया, दिमाग रोशन हो गया, नफ्स नातक़त को तवज्जे पहम पहचान। आप देखिए लिखा हुआ है, जैसे भी आप पढ़िए लिखा हुआ है कि मियाँ तुम पेशन पेशन मियाँ तुम पेंशन पेंशन किया कर रहे हो। मतलब उनके कहने का मतलब था जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान अपने जो है एक दोस्त होता है जो दोस्त के ज़रिए ही अपनी बातें कहता है, दोस्त को ही अपनी बातें हर चीज़ बताता है। तो मिर्ज़ा ग़ालिब साहब भी ऐसे ख़त लिखते थे कि जैसे लगता था कि वो अपनी बातें बता नहीं रहे हैं बल्कि सामने उनको सुना रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते ही रहिए, उर्दू है ये, मैं यूनिट 11 का भेज रही हूँ, जो मिर्ज़ा ग़ालिब साहब ने लिखा हुआ है। वो खुद शायर हैं, गज़लकार हैं माशाल्लाह, और मुझे उन मिर्ज़ा ग़ालिब साहब के ख़ुतूत जो है शायरी और जो है अल्ताफ़ सिंहाली जी की शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर पढ़ा भी करती हूँ, जब थोड़ी बहुत टाइम मिलता है तो मैं देखती रहती हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि खिचड़ी खाई दिन बहलाए, ठीक है, लिखा हुआ खिचड़ी खाई दिन बहलाए, कपड़े फाड़े घर को आए, ठीक है। देखिए मतलब इनका कहने का मतलब था कि इंसान जो एक होता है नहीं, इंसान का जो खुश मिजाजी होती है कि खाए पिए और मस्त है अपने में, ताब लाहे है कि जाए गालिब, वाक़या सख्त है और जान गरीब, इस ख़त के रशीद का तलब गालिब। ग़ालिब साहब का ख़त ऐसा रहता था कि जैसे लगता था कि वो, मैंने आपसे पहले बताया कि जैसे लगता था कि सामने बैठे हुए हों और अपने दोस्त से बातें कर रहे हों और अपनी बातें बता रहे हों, तो उनके ख़ुतूत इसी तरह रहते थे। तो ये जो है यूनिट 9 ये यूनिट 11 का है, आप देख लीजिए। जो बच्चे नेट पीएचडी के लिए जो है फ़िल किए होंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए इसमें यूसुफ़ मिर्ज़ा साहब के नाम से भी है, तो आप देख लीजिए, एक-एक हुरूफ़ पढ़ लीजिए, एक-एक पॉइंट पढ़ लीजिए। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप उसको अच्छे से देखिए और पढ़ते रहिए। और जैसे बहुत लोग होते हैं जैसे मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फ़ाज़िल, ये भी होता है ना जिनको पढ़ने का रहता है, तो मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फ़ाज़िल, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। मैंने देखा कि मैंने जब दिया था पेपर तो ये सारी चीज़ें उसमें थी, उसमें क्वेश्चन आया था इन सब के बारे में। लेकिन अब ये है ना कि जब जानकारी नहीं रहती है तो उतना, भाई मुझे उस समय इतनी जानकारी नहीं थी तो इसलिए नहीं था। और ये देखिए इस लेसन जो वो 11 हो गया, ये 12 यानी 12 लेसन। अनजान आलम का तोता किसने लिखा? रजब अली बैग ने लिखा है। आप देख लीजिए, ठीक है, लिखा हुआ है बुलबुल, यही तो है, आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए आप पूरे उसको जो है पॉइंट्स को, पूरे जो है यूनिट को क्योंकि कब किससे कौन सा क्वेश्चन आ जाए नहीं पता है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट उर्दू में ज़्यादा ख़यालात रखते हैं, अपना जो है तजुर्बा रखते हैं उर्दू में उर्दू उनको बहुत पसंद रहता है। उर्दू मुझे भी बहुत पसंद है, उर्दू मुझे बोलना पसंद है, उर्दू मुझे पढ़ना पसंद है। लेकिन बस जो है बस फ़र्क बताती नहीं हूँ कि भाई जितना इल्म है मैं उतना आप तक पहुँचाती हूँ। क्योंकि कहते नहीं कि एक मिसाल दिया गया कि डॉक्टर चाहेगा कि कितने मरीज़ उसके पास आ जाए, ठीक है। ये है, ये रियलिटी है जो मैं आपसे बता रही हूँ, और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि डॉक्टर चाहेगा कितने मरीज़ उसके पास आ जाएँ और वो उसके पास जो है उसका हॉस्पिटल भर जाए। एक पुलिस वाला चाहेगा कितने मुलज़िम आ जाएँ कि उसकी तरक्की हो जाए। एक वकील चाहेगा कितना घर लोगों के यहाँ झगड़ा लड़ाई हो कि मेरे पास केस आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक टीचर, एक उस्ताद ऐसा है जो चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा तरक्की करे, वो उस ओहदे पर पहुँचे, उस वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक उसकी पहुँच हो। वो टीचर जैसे होता है ना कि निचोड़ के सारी चीज़ें अपने बच्चों में भर देता है, उसी तरह एक उस्ताद होता है जो चाहेगा कि उसका स्टूडेंट, उसका बच्चा, उसका जो शागिर्द
उससे ज़्यादा पढ़े लिखे, उससे ज़्यादा काबिलदार बने। सिर्फ़ एक टीचर ही चाहेगा कि उसका स्टूडेंट उस काबिल याफ़्ता हो जाए, ठीक है। ये अब आपका यूनिट 12 हो गया। अब देखिए यूनिट 13 यानी यूनिट आपका 13 यानी 15 यूनिट है। ये लखनऊ के बारे में है, रजब अली बेग साहब ने लिखा। इसमें सब आपको बताने की कोई ज़रूरत है कि लखनऊ की चीज़ें हैं। तो उर्दू जहाँ उर्दू की शुरुआत होती है, जहाँ उर्दू का नाम आता है, वहाँ लखनऊ का नाम सबसे पहले आता है लोगों के मन में, ख़याल में। लखनऊ से जैसे लखनऊ का इमामबाड़ा है, लखनऊ का ज़ू है, लखनऊ के जो है चिड़ियाघर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लखनऊ का पिक्चर गैलरी है, जहाँ बादशाहों के बड़े-बड़े किले हैं, बड़े-बड़े उनके महल हैं। तो लोग सबसे पहले लखनऊ का इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, बावली कुआँ, लोग लखनऊ जैसे आप लखनऊ का नाम लेंगे तो ये सारी चीज़ें तुरंत दिमाग में आ जाती हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें लखनऊ में हैं। तो लखनऊ ऐसी चीज़ें जहाँ उर्दू का समझ लीजिए पूरा कहते हैं ना कि कुआँ भरा रहता है पानी से, वैसे समझ लीजिए कि उर्दू जो है पूरी लखनऊ से ही भरी है, ठीक है। देखिए पूरा आप एक-एक पॉइंट देख लीजिए। और ये यूनिट जो है 13 है, सबक नंबर 13 है। आप एक-एक पॉइंट पढ़ लीजिए। आज मैं इसको पूरा इस से भेजे दे रही हूँ। मैंने आपसे पहले बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सामने आके पढ़ा नहीं रही हूँ। और कोशिश करके इंशाअल्लाह अगर आज मैं आपको उर्दू का ये तो कल अगर टाइम मिल पाया तो कल कॉलेज में जब जाऊँगी तो आपको साइकोलॉजी जो है यूनिट लास्ट मेरा बचा था, लास्ट यूनिट 9 तक मैंने फ़र्स्ट पेपर कंप्लीट किया था। यूनिट 10 में कल आपको कंप्लीट करके फ़िनिश कर दूँगी। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का जो कुछ सवाल मैंने आपको भेजा था, क्वेश्चन भेजा था, वो मैं आपको क्वेश्चन आपको भेज दूँगी, ठीक है? मैं आपको समझा दूँगी। अब आप देख लीजिए ये यूनिट 14 है, ठीक है। यूनिट का नाम है रानी केतकी की कहानी। और लिखा कितने हैं देख लीजिए, लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, सर सैयद क्या है, इंशाअल्लाह, हाँ ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए।